साथ संगत जी, सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, धनतेरस जो शब्द है वह दो शब्दों को मिलाकर बना है, धन और तेरस। धन का मतलब आप समझते ही हैं, समृद्धि, संपत्ति, और तेरस का मतलब है 13वीं तिथि। इस दिन लोग बढ़ चढ़कर सोना चांदी, गाड़ी, घर, जमीन, बर्तन, बहुत कुछ खरीदते हैं और घर के दरवाजे पर तेरस दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोगों को इस दिन कुछ ना कुछ अवश्य खरीदारी करनी चाहिए। लोग बढ़ चढ़कर इस त्योहार का उत्सव मनाते हैं। अब रही नामधारियों की बात, तो मैं कहना चाहता हूं, समस्त नामधारी चाहे वह किसी भी गुरु से दीक्षित हो, क्योंकि उनके पास या हमारे पास भी धन है, और वो धन है नाम धन, जो हमें गुरु से मिला है। हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे इस धन में वृद्धि हो। किंतु हम गुरु के उपदेश का अनुसरण नहीं करते, यानी जो गुरु कहते हैं वह नहीं मानते। गुरु कहते हैं कि नाम का सिमरण करो, जो नाम रूपी धन है उसमें वृद्धि करो। सुनते सभी हैं, लेकिन सुनने के बाद इस कान से सुनते हैं और उस दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो फिर यह नाम रूपी धन कैसे बढ़ेगा? गुरु कहते हैं यह उपदेश सभी के लिए है, सभी जाति वर्ग के लिए है, लेकिन यही बात समझ नहीं आती। गुरु नाम ही वास्तव में सब कुछ है। कबीर साहिब जी का एक ही उपदेश है कि राम नाम ही, यानी कि गुरु नाम ही वास्तव में सब कुछ है। इसीलिए देखो, जब सत्संग होते हैं तो यहाँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठे होते हैं। इसीलिए हर वर्ग के लिए कहा है कि हर नामधारी को यह कार्य जरूर करना चाहिए। यही हमारे गुरु हमें उपदेश देते हैं। गुरु ने यह उपदेश दिया है कि नाम की भजन बंदगी करो। ये उपदेश अपने सर माथे रखो, इसे धारण कर लो। देखो, हमने अपने अंतर में बहुत कुछ धारण कर रखा है। हमारा सर हमेशा ही किसी न किसी चीज का संकल्प विकल्प करता रहता है और दुखी रहता है। अगर हम यहाँ पर गुरु का जो नाम है इसे धारण कर ले, यानी हमने माना सत्संग सुना, अभी सुन रहे हैं, इससे पहले कोई और सत्संग सुना या स्वयं गुरु का सत्संग सुना, जो गुरु ने उपदेश दिया है उसे धारण कर लो। सारी बातें याद नहीं रहती, कोई मुख्य बात आपको याद रह गई हो, उसे धारण कर लो, यानी उसे अपने सर बिठा लो, उसे सर माथे रखो, उस बात पर अनुसरण करना शुरू कर दो। देखो, एक बात इकट्ठी करोगे तो धीरे धीरे अभ्यास बनता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि जैसे यह नाम धन हमारे पास अभी है, वो जू का तू है, न तो बढ़ रहा है और घटेगा क्या। परमात्मा का नाम कभी घटता नहीं है। बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाओ, और बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि गुरु के उपदेश को सिर माथे रखो। सिर माथे रखने का मतलब है एक बात भी अमल में लाओगे। एक सप्ताह सत्संग सुनने गए, आप वहां पर आपको एक बात बताई सत्संग कर्ता ने, आपको कुछ समझाया, आपको वह बात समझ आ गई कि गुरु का यह संदेश है। यह संदेश भाग के रूप में हमें समझा रहे हैं, और फिर उसी बात का सारा सप्ताह अनुसरण किया तो वह बात आपको निज घर बैठ जाएगी, और इस तरह करते करते आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। यह नाम रूपी धन कहीं आपसे कोई ले नहीं सकता, आपके साथ ही रहेगा। यह ऐसा धन है, जब यह आता है तो अपने अंदर ऐसे अपार शांति लाता है, ऐसा सौहार्द लाता है। कहते हैं बड़े बड़े तीर्थ कराओ, तब भी वो शांति और सुख प्राप्त नहीं होता जो पल भर में आ जाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर कैसा होगा। एक एक बात गुरु की सर माथे रखी, ऐसी आत्मा ने सूरत छड़ी कि बस गुरु के रंग में रंग गई, यानी फिर आत्मा जो सूरत है वो शब्द में लीन हो गई। इसका मतलब कैसे हमने अपने ख्याल को दुनिया से हटाया और गुरु नाम के साथ जोड़ दिया। फिर किसी और को सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे अपना हाथ पसारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। केवल मेरा मन सुमिरे नाम को, ऐसी अवस्था तो लाओ। एक बात समझ लो, गुरु नाम का चिंतन करने की बजाय
यदि जो दुनिया का चिंतन करोगे, जिसके विषय में भी सोचोगे, अपने अंतःकरण में सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, इन सब चीजों को भूल जाओ। केवल केवल दुख ही दुख प्राप्त होंगे। चिंता करो तो हरि की करो, परमात्मा के नाम की करो, गुरु की करो। जैसे ही आत्मा इन 9 द्वारों से ऊपर उठेगी, यानी कि दबी खिड़की से ऊपर चढ़ेगी, उसे रस आना लगेगा। और कैसा रस आएगा? उसे इसी अगम शब्द से रस आएगा। एक बार जब 9वें दरवाजे को छोड़कर आत्मा 10वें दरवाजे से आगे को प्रथित होती है, तो इसे शब्द की लज्जत आनी शुरू हो जाती है। जब लज्जत आती है तो मन सहज रूप से बड़ी सरलता से इन भोगों को छोड़ देता है और फिर हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ जाती है। दल सहस कवलगत पावे, अभी सहस दल कवल केवल सुनी सुनाई बातें हैं, फिर इन्हें अनुभव कर सकते हो। गुरु की एक बात हर रोज गांठ बांधे और उस अमल करें। लेकिन हम तो गफलत की नींद में सोए हुए हैं। ऐसा लगता है कुंभकर्ण की नींद में हम सोए हुए हैं। पता नहीं जागेंगे नहीं जागेंगे, कोई नहीं जागेगा। गुरु नाम लेने के बाद भी गुरु नाम से प्रीति नहीं है तो सोते रहोगे और कुछ नहीं होगा। नए रिश्तेदार, पुराने रिश्तेदार, कारोबार, शरीर, इन्हीं में उलझे रहोगे, सोते रहोगे। कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, उठ किन रोवे दुख, जाका बांसा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। अरे कबीर साहिब कहते हैं, अज्ञान की निंद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है? यही तो हमारे गुरु कह रहे हैं, यही मैं आपसे कह रहा हूं। हर जगह एक ही बात समझाई जा रही है, जाग कर भजन सिमरन का धन इकट्ठा करो। हमारे लिए यही धन तहत